नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपको 5 ऐसे मंत्र बताता हूँ। आप जीवन में किसी भी परीक्षा की तैयारी करना, आप कभी असफल नहीं होंगे। मैंने खुद इन्हीं मंत्रों का पालन करके 3 परीक्षाओं में मेरा स्वयं का सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम 2011, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आरपीएससी 2011 और आरएएस 2012। तीनों परीक्षाओं में मेरा लगातार सिलेक्शन हुआ। तीनों परीक्षाओं का नेचर अलग था, हालांकि सब इंस्पेक्टर आरएएस का तो फिर भी कॉमन है। तो मैंने इन 5 मंत्रों का पालन किया, आज मैं बताता हूँ। और मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं या काफ़ी सारे जो सफल लोग हैं, जिन्होंने छोटी एग्जाम से शुरू करते करते यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस तक वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने इन 5 मंत्रों का पालन किया। सबसे पहले तो जिस परीक्षा की तैयारी आप करने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया सिलेबस या पाठ्यक्रम। देखो, ये इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप भारतीय इतिहास की बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, आप ऐसे समझना, जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे, हर एग्ज़ाम की डिमांड अपनी अलग होती है, हर एग्ज़ाम की अपनी प्रकृति अलग होती है। जैसे आरएएस में अगर आप आरएएस देने जा रहे हैं तो राजस्थान के प्राचीन राजवंशों का इतिहास वाला जो पार्ट है, जैसे गुहिल हो गया, कछुआ हो गया, चौहान हो गया, गुज्जर प्रतिहार हो गया, ये अकेला एक तरफ, बाकी पूरे राजस्थान का इतिहास एक तरफ। इसमें इसकी बजाय ज़्यादा सवाल हमेशा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से, प्रजामंडल आंदोलन से, राजस्थान के एकीकरण से आते हैं। तो हमें इस वजह से सिलेबस का ठीक तरीके से हमेशा अध्ययन करना है। सिलेबस की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। देखो, वर्षों के प्रश्न पत्र, ये वो दूसरा मंत्र है। इससे आपको उस परीक्षा के स्टैंडर्ड का पता लगेगा। आप जैसे ये समझिए, एक व्यक्ति है जो इस बार यूपीएससी में चयनित होता है और उसी एग्जाम के साथ साथ अगर वो छोटी तथ्यात्मक परीक्षा का पेपर देता है तो वहाँ फेल हो जाएगा। मेरा एक ऐसा अनुभव है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त थे, वो 2012 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से आईपीएस बने। उन्होंने हमारे साथ सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया था, सब इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आईपीएस बन गए। क्यों? क्योंकि दोनों परीक्षाओं के नेचर और प्रकृति में बहुत ज़्यादा फर्क है। सब इंस्पेक्टर एकदम फैक्चुअल या एकदम तथ्यात्मक एग्जाम है, जबकि यूपीएससी आपके एनालिटिकल नॉलेज को देखती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, विगत वर्षों के आप प्रश्न पत्र देखेंगे, आपको एग्जाम का ध्यान लग जाएगा। जैसे अगर आप राजस्थान की किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों राजस्थान के इतिहास में स्पेशली जो सभ्यता वाला पार्ट है, प्राचीन सभ्यताएँ हैं, ताम्रपाषाण कालीन है या पाषाण कालीन है, इनसे हर बार सवाल आ रहा है। चित्रकला वाले टॉपिक से या राजस्थान के एकीकरण से लगातार सवाल आ रहे हैं और हम राजवंशों को रटे जा रहे हैं, तो उस साइड से सवाल थोड़े से वो, जैसे कॉस्ट बेनिफिट को देखें तो राजवंशों को एक तरफ रख दो और बाकी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एक तरफ रख दो। दूसरा ये मंत्र है। तीसरा मेरा ये मंत्र है कि सिलेबस और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद आप अपनी किताब का चुनाव बुद्धिमान तरीके से करें। इस परीक्षा का सिलेबस क्या है और उसके प्रश्न का स्तर क्या है, उसके अनुरूप किताब के चयन में आप समय ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक किताब को आप 10 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक बार किताब आप तय करने के बाद उसको बदले नहीं। तो दूसरा है आपकी बेसिक बुक्स या मूल पुस्तकें। अब मूल पुस्तकों में आप मूल पुस्तकें पढ़ें, जैसे एनसीईआरटी पढ़ें, या राजस्थान की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीएससी की पढ़ें। हमेशा आप पाठ्य पुस्तक पढ़ें, गाइडों की तरफ ना जाएं दोस्तों। ज़्यादातर गाइड लिखने वाले दुर्भाग्य से उनका ज़्यादा का ज़्यादा ध्यान रटने की तरफ रह देता है। जीके के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। देखो, तथ्यात्मक नॉलेज के लिए शॉर्ट ट्रिक्स ओके हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको स्थायी जब याद रहेगी जब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, जब वो आपकी मेमोरी में आ जाएगी, जब वो आपकी स्थायी मेमोरी में आ जाएंगी।
कोशिश ये करें आप हमेशा बेसिक बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक या जो स्कूल कॉलेज की किताबें उनको पढ़ें। चौथा है कि आपकी परीक्षा का फिक्स एक टाइम टेबल होता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पूरी साल से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टडी रूम को लाइब्रेरी बना देते हैं, खूब सारी किताबें ले आते हैं, बड़ा सा कोई स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाएंगे, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। उनका सिलेक्शन नहीं होने की वजह उसका ये नॉलेज उनको बहुत है बट वो एग्जाम में काम नहीं ले पाए क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाए। देखो रिवीजन पे और आपकी मेमोरी या हमारी मानव की जो याददाश्त है वो कैसे काम करती है उस पर एक साइंटिफिक तरीके से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट रिवीजन का सीधा सरल तरीका ये है, जो आज दिन में पढ़ा उसको इवनिंग में या शाम को आप रिवाइज करिए। जो 6 दिन में पढ़ लिया सोमवार से शनिवार तक उसको 7वें दिन रिवाइज करें। फिर फोर्टनाइट जब आती है, आपने 14 दिन जो पढ़ा है उसको 15वें 16वें दिन रिवाइज करें, और जो 28 दिन में पढ़ा है उसको 29-30वें दिन रिवाइज करें। इतनी बार रिवाइज करने के बाद वो चीज़ आपकी स्थायी मेमोरी में चली जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, और वो ही नॉलेज जो आपकी स्थायी मेमोरी में आपकी परीक्षा में काम आएगा। और अंतिम जो है वो चौथा रिवीजन, अगर आपने 3-4 रिवीजन कर लिए और उसके बाद बचेगी, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जैसे आरपीएससी वालों को बच्चों को, यूपीएससी वालों को, ये बच्चों को ये दिक्कत नहीं होती लगातार एग्जाम, आरपीएससी वाले बच्चों को यही दिक्कत हो रही है, 2-2 3-3 4-4 साल वैकेंसी नहीं आ रही, रिजल्ट कोर्ट में लिटिगेशन में चला गया है। आप कुछ भी हो, अगर आपने निरंतरता बनाए रखी है, चाहे रोज आप लगातार 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, या इवन मैं ये कहूँगा कि जैसे जो थोड़ी बड़ी एग्जाम है सिविल सर्विसेज, उनमें वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो ऑलरेडी कहीं नौकरी में। तो आपके लिए पढ़ाई के घंटों से ज़्यादा निरंतरता महत्वपूर्ण है। आप अगर वो कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता आपने बनाई, दुनिया की कोई ताकत आपको परीक्षा में पास होने से नहीं रोक सकती। तो ये 5 मंत्र मेरे, एक तो सिलेबस, एक विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और एक इसके बाद में जो आपकी मूलभूत किताबें, चौथा रिवीजन, और 5वां कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आपके सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।